क्या आप भी हर महीने सैलरी का इंतज़ार करते हैं? सैलरी आती है, घर का किराया, ईएमआई, बिजली का बिल, मोबाइल का रिचार्ज और बाकी खर्चों में पूरा हो जाता है। फिर महीने की आखिर में जेब लगभग खाली हो जाती है और अगले महीने का फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। अगर आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही चल रही है तो हो सकता है कि आप भी रैट रेस में फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर रैट रेस क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि रैट रेस का मतलब एक ऐसा चक्र जहां इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, लेकिन कभी आर्थिक आज़ादी हासिल नहीं होती है, ना कर पाता है। अब मान लीजिए आपकी पहली सैलरी आती है और पहली सैलरी आते ही आप पहले मोबाइल खरीद लेते हैं, फिर बाइक खरीद लेते हैं, फिर क्या होता है, ईएमआई शुरू हो जाती है, यानी कि उस पैसे को चुकाने का जो है किस्त शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद फिर सैलरी बढ़ जाती है तो अपने और महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। सैलरी बढ़ती है और महंगा चीज़ खरीदते हैं, फिर प्रमोशन चाहिए, फिर ज़्यादा सैलरी हो ही गई तो फिर क्या करेंगे, खर्च आप बढ़ाते जाते हैं। यानी कि जितनी कमाई बढ़ती है उतनी ही जिम्मेदारियाँ और खर्च भी बढ़ती जाती है। इसी चक्र को लेखक रैट रेस कहते हैं। रेट रेस का मतलब सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान कभी रुककर ये नहीं सोचता है कि क्या मेरा पैसा मेरे लिए भी काम कर रहा है, वह सिर्फ नौकरी करता है। वो सिर्फ नौकरी करता है, बिल भरता है, फिर नौकरी करता है, फिर बिल भरता है और पूरी जिंदगी यही चक्र चलता रहता है। अब मान लीजिए दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हर महीने पूरी सैलरी खर्च कर देता है, दूसरा दोस्त अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता है। 10 साल बाद पहला दोस्त के पास सिर्फ नौकरी का अनुभव है, लेकिन दूसरे दोस्त के पास नौकरी के साथ साथ निवेश और दूसरे आय का भी स्रोत बन जाता है। फर्क यही है, रेट रेस से बाहर निकलने का पहला कदम अपनी आय से कम खर्च कीजिए। जितना इनकम है उससे खर्च कम कीजिए। हर महीने बचत और निवेश करना जरूरी है। सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना भी गलत बात है। ऐसी संपत्ति बनाना है जो भविष्य में आपके लिए कमाई करे। अब मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि आप भी रेट रेस में फंसे हुए हैं? हाँ या ना कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं लेसन 1 वीडियो नंबर 9 में।